Hello everyone, welcome back to my another YouTube video. So the topic of today's video is value addition method. In the previous videos we discussed about the income method, expenditure method. So today we'll be talking about value addition method. If you pick up the paper of past years, value addition का question बहुत बार 3 marks में पूछा गया है. अगर इसका न्यूमेरिकल आता है तो वो इनकम मेथड या एक्सपेंडिचर मेथड के साथ मिक्स होकर आता है. जो 1 मार्कर क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत बार वैल्यू एडिशन मेथड से पूछे जाते हैं. तो आपको वैल्यू एडिशन मेथड 3 मार्क्स और 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना है कि 3 मार्क्स का एक पर्टिकुलर क्वेश्चन एंड 1 मार्क्स के 1 या 2 क्वेश्चंस फ्रॉम द वैल्यू एडिशन मेथड. So to understand value addition method, we need to understand that there are 2 type of goods. The first type of good is final good and the second type of good is intermediate good. अब ये दोनों क्या है? फाइनल गुड एक वो गुड है जो कंजम्पशन पर्पस के लिए एक कंज्यूमर के पास आता है, ईदर फॉर कंजम्पशन पर्पस और फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस. इंटरमीडिएट गुड वो गुड होता है जिसके ऊपर अभी फर्दर प्रोडक्शन होगी. फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत बेसिक चीज पनीर. अगर मैं पनीर परचेज करके लाती हूँ तो दैट इज अ फाइनल गुड टू मी. क्योंकि मेरे को उसको डायरेक्टली कंज्यूम करना है. लेकिन अगर कोई डेयरी शॉप वाला उसको परचेज करेगा, इट इज फॉर रीसेल पर्पस. हो सकता है कि वो पनीर से और कोई फर्दर प्रोडक्ट बनाए, तो ईदर फॉर फर्दर प्रोडक्शन. तो वो गुड जिसपे अभी फर्दर प्रोसेसिंग होगी और उस पे काम चलेगा, तो दैट गुड इज एन इंटरमीडिएट गुड. इंटरमीडिएट गुड्स हैं, उन्होंने अभी प्रोडक्शन बाउंड्री को क्रॉस नहीं करा. क्यों? क्योंकि उन पे अभी फर्दर प्रोसेसिंग होगी और बहुत सारी प्रोसेसिंग उनके ऊपर हो सकती है. या जैसे मिल्क होता है, मिल्क से क्रीम निकलती है, छाछ बनती है, तो अलग अलग टाइप की प्रोसेसिंग उसके ऊपर होती है. लेकिन अगर वो किसी हाउस होल्ड के घर में फाइनल कंजम्पशन के लिए आ गया तो वो गुड एक फाइनल गुड है. हम हमेशा फाइनल गुड को डोमेस्टिक इनकम या नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं. तो जैसे यहाँ पर NPFC एंड NDP एट FC, इसको हम मतलब फाइनल गुड को हम डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे और इंटरमीडिएट गुड को हम इंक्लूड नहीं करेंगे. And of course, final good has crossed the production boundary, whereas intermediate good has not yet crossed the production boundary. So now let's just come over the value addition concept of calculating national income. To understand the value addition concept, we first need to understand what is double counting. एक्चुअली जो वैल्यू एडिशन का कॉन्सेप्ट है ना, वो इमर्ज ही डबल काउंटिंग से हुआ है. क्योंकि डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम थी, इसीलिए वैल्यू एडिशन का कॉन्सेप्ट आया. डबल काउंटिंग मतलब बेसिकली जो अभी हमने बोला कि अगर हम नेशनल इनकम की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट नेशनल इनकम, तो उसके अंदर हम सिर्फ फाइनल गुड्स की वैल्यू लेते हैं. लेकिन जब हम इंटरमीडिएट गुड्स की भी वैल्यू ले लेते हैं तो प्रॉब्लम आती है डबल काउंटिंग की. मतलब हमने 2 बार काउंट करा कि हमने फाइनल वैल्यू को भी काउंट करा और जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं हमने उसकी वैल्यू को भी काउंट करा. तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए. इसीलिए पहले समझते हैं कि प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग है क्या, एंड देन उसका सोल्यूशन है वैल्यू एडिशन मेथड. प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग एक एग्जाम्पल से समझते हैं. पेपर में बहुत बार 3 मार्कर क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. और व्हाट डू यू मीन बाय डबल काउंटिंग? एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल. सो लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट विद एन एग्जाम्पल. इसके अंदर हमने 4 जनों को लिया है, फार्मर, मिलर, बेकर और कंज्यूमर. मान लेते हैं फार्मर शुगर बना रहा है. फार्मर शुगर केन बना रहा है. फार्मर ने वो शुगर केन मिलर को सेल करा फॉर ₹1000. सो वैल्यू ऑफ आउटपुट मतलब फार्मर ने मिलर को कितने में सेल करा? 1000 रुपए में. उसका वैल्यू ऑफ इनपुट लेट्स जस्ट कंसिडर इट इज 0. अब मिलर ने क्या करा, उस शुगर केन में प्रोसेसिंग करी एंड उस प्रोसेसिंग करी हुई शुगर केन से उसने शुगर बनाई. तो मिलर ने क्या करा, मिलर ने 1000 रुपए में शुगर केन खरीदी एंड 1500 रुपीज में उस शुगर को आगे फर्दर सेल कर दिया टू द बेकर.
अब बेकर ने 1500 रुपए में शुगर खरीदी, अब वो उसका केक बना रहा है, उसके अंदर फर्दर प्रोसेसिंग कर रहा है एंड जो वो केक है वो फाइनल कंज्यूमर को 2500 रुपए में बेच रहा है। तो अगर मैं कंज्यूमर हूं और मैं केक परचेज करती हूँ तो आई एम परचेजिंग इट फॉर 2500 रुपीज। अब अगर हमें नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है तो एक तरीका तो ये है, हम क्या करते हैं, फार्मर की इनकम कितनी थी, फार्मर ने 1000 रुपए कमाए, मिलर ने कितने कमाए, 1500 रुपए मिले ना उसको शुगर सेल करके, और बेकर को कितने बेकर को 2500 मिले सेल करने के बाद। तो फार्मर की 1000, मिलर की 1500 और बेकर की 2500, तीनों को प्लस कर देते हैं, 5000 आंसर आ गया। दिस इज आवर नेशनल इनकम। बट दिस इज रॉन्ग, उसने 1000 रुपए का सामान परचेज भी तो करा है। तो दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। मतलब जब हम इंटरमीडिएट गुड्स की भी वैल्यू इंक्लूड कर रहे हैं तो 5000 नेशनल इनकम नहीं है। यहाँ पर मिलर ने 1500 का सेल करा है लेकिन उसने परचेज भी तो किया 1000 रुपीज का, तो अल्टीमेटली उसने वैल्यू एडिशन तो 500 रुपीज का करा, और बेकर ने 1000 रुपीज का वैल्यू एडिशन करा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जो डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। द फर्स्ट मेथड इज फाइनल आउटपुट मेथड। फाइनल आउटपुट मेथड का मतलब अल्टीमेटली वो प्रोडक्ट कंज्यूमर के पास कितने रुपए में पहुंचा। यहां पर कंज्यूमर के पास केक पहुंचा था 2500 रुपए में, या तो ये वाली वैल्यू ले लो विच इज द फाइनल आउटपुट मेथड कि कितने रुपए में अल्टीमेटली आपका सामान सेल हुआ। एंड द सेकेंड मेथड इज वैल्यू एडिशन मेथड। वैल्यू एडिशन मेथड मतलब फार्मर ने कितने रुपए की वैल्यू ऐड करी, 1000 रुपए की, मिलर ने कितने की वैल्यू ऐड करी, 500 की, एंड बेकर ने कितने की वैल्यू ऐड करी, 1000 रुपीज की। सो दिस विल ऑल्सो टर्न आउट टू बी 2500। तो ये दोनों सॉल्यूशंस हैं वैल्यू एडिशन मेथड के। 2019 के सैंपल पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया है, डिफाइन प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, व्हाट आर द वेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। तो दो तरीके हैं, पहला आता है फाइनल आउटपुट मेथड और दूसरा आता है वैल्यू एडिशन मेथड। Now moving forward to the concept of value addition कि एक्चुअली ये मेथड है क्या। अभी देखो हमने ऊपर क्या किया, व्हाट वी डिड, हमने सिंपल वैल्यू ऑफ आउटपुट में से वैल्यू ऑफ इनपुट को माइनस करा और हमने बोले हमारा वैल्यू एडिशन मेथड, हमारा कितनी वैल्यू ऐड हुई है वो मुझे पता चल गया। सो सिंपली दिस इज जस्ट वैल्यू एडिशन मेथड, कितने रुपए की वो इंसान वैल्यू ऐड कर रहा है, कि अगर मैं एक सामान परचेज कर रही हूं उसके अंदर प्रोसेसिंग करके कितने की वैल्यू ऐड कर रही हूं, दैट इज माय वैल्यू एडिशन मेथड। तो अगर वैल्यू एडिशन का मुझे फॉर्मूला याद करना है तो कैसे बनेगा उसका फॉर्मूला, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, मतलब कितने पैसे उस प्रोडक्ट को परचेज करने में लगे, दैट इज माय इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट में ना दो चीजें आती हैं, पहली चीज आती है सेल्स, दूसरी चीज आती है चेंज इन स्टॉक। मान लो मेरा बिजनेस है, अब मैंने क्या करा, मैंने कुछ अमाउंट कुछ गुड्स मैंने सेल करे, सामान बिक गया, जैसे मिलर ने 1500 का सेल किया या बेकर ने 2500 का सेल करा, तो वो तो हमने इसके अंदर इंक्लूड कर लिया। लेकिन कुछ सामान ऐसा भी तो होगा जो मैंने परचेज कर लिया लेकिन मैं अब तक उसको सेल नहीं कर पाई, वो मेरे पास अभी भी स्टॉक में रखा है, तो इसलिए चेंज इन स्टॉक भी हम उसमें ऐड करते हैं। तो जब भी हम वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालते हैं तो हम हमेशा सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक दोनों चीजें लेते हैं। अब कई बार क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए वो क्या करते हैं, आपको एक्सपोर्ट्स दे देते हैं, एक्सपोर्ट इज ऑल्सो योर सेल, मेरा सामान बाहर जा रहा है, डजेंट मैटर मेरी कंट्री के लोग परचेज करें या बाहर की कंट्री के लोग परचेज करें, अब वो मैं सेल्स में इंक्लूड करूं या नहीं करूं। अगर आपको क्वेश्चन में सिर्फ सेल्स गिवन है तो आप एक्सपोर्ट्स को इंक्लूड नहीं करोगे। मतलब इफ यू आर गिवन विद जस्ट सेल्स या फिर आपको दिया है टोटल सेल्स, तो उस केस में आप एक्सपोर्ट्स को इंक्लूड नहीं करोगे। अगर आपको डोमेस्टिक सेल वर्ड दिया है तो फिर आप एक्सपोर्ट्स को इंक्लूड करोगे।
ठीक है। इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्वेश्चन में ऑलमोस्ट आपको डायरेक्टली गिवन होती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट वैल्यू एडिशन मेथड। सिर्फ ये एक फॉर्मूला है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। स्टिल अगर आपको लगता है कि वैल्यू एडिशन में कोई कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए या किसी स्पेसिफिक क्वेश्चन में आपको डाउट है, तो आप मुझे बता सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एंड आई विल श्योरली मेक अ वीडियो ऑन इट। Thank you for watching the video. Give a thumbs up if you like it. Do subscribe to my channel. Thank you.